वेलकम बैक जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 7। लेकिन आज हम एनीमे एक्सप्लेन नहीं करेंगे बल्कि मांगा और एनीमे के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि स्टूडियो ने मांगा के हर एक पैनल को अच्छे से एनिमेट किया है या उसमें कोई गलती छोड़ दी है। तो चलो देखते हैं कि स्टूडियो ने क्या काम किया है। ये स्टार्टिंग का वो पैनल है जिसमें जब हकारी को पता चला था कि गोजो सील हो गया है तो उसका कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। वैसे देखा जाए तो ये पैनल अच्छा है। ये वाला सीन तब आता है जब पांडा उन सबको बताता है कि मास्टर मारे गए हैं। इस वाले सीन को एनीमे में कुछ इस तरह दिखाया गया है, लेकिन मांगा में इस वाले पैनल को कुछ इस तरह से दिखाया गया है। इस वाले सीन में हकारी उनकी मदद करने के लिए रेडी तो हो जाता है, लेकिन उसको क्लीन गेम के बाद उनकी भी मदद चाहिए। इसी बीच मेगुमी अपने हेड होने की बात जब उसको बता देता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इस वाले पैनल को इस तरह से एनिमेट किया गया है, जबकि मांगा में ये वाला पैनल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके बाद कोगाने वाला सीन आता है तो सब लोग एकदम से चौंक जाते हैं। एनीमे वाला सीन कुछ इस तरह से है, जबकि मांगा में ये वाला पैनल कुछ इस तरह से है। फिर वो सब लोग स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं कि कौन कौन कहाँ किसके साथ जाएगा और कौन बाहर रहेगा। एनीमे में ये वाला सीन कुछ इस तरह से दिखाया गया है और मांगा में इस वाले सीन को ऐसे प्रेजेंट किया गया है। पॉइंट एक्सचेंज करने वाला सीन भी आता है, जिसमें मांगा में तो कुछ ऐसे दिखाया गया है, लेकिन एनीमे में तो अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और एनीमे इस बार मांगा को बीट कर जाता है। इसमें सुकुना वाला सीन भी आता है, जिसमें एनीमे वाला सीन इस तरह से है और मांगा वाला पैनल इस तरह से है। मगर ये वाले सीन को अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया है, क्योंकि सुकुना वाले सीन को थोड़ा सा धुंधला कर दिया गया है। जब ध्यान से देखते हैं तभी हमें सुकुना दिखाई देता है, लेकिन मांगा में तो आसानी से ही विजिबल हो जाता है। फिर वो लोग कोगाने को प्लेयर्स की डिटेल निकालने को बोलते हैं, तो इस वाले सीन को एनीमे में ऐसे दिखाया गया है, जबकि मांगा में कुछ इस तरह से। और यहाँ पर एनीमे अच्छे से दिखाया गया है। केंजाकू वाले सीन को देखें तो मांगा में भी अंधेरा दिखाया गया है और एनीमे वाली सीन में भी अंधेरा दिखाया गया है। और जब केंजाकू सासाकी को लेकर जा रहा था तो इस वाले सीन को सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है और यहाँ पर ये दोनों ही इस बार जीत जाते हैं। फिर ये बैरियर से बाहर जाने वाले सीन में मांगा में तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एनीमे में बढ़िया से दिखाया गया है और एनीमे को इस बात के लिए एक प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा। फिर जब ये दोनों क्लिंग गेम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो इस वाले सीन को एनीमे में कुछ इस तरह से दिखाया गया है, जो कि मांगा में ये वाला सीन ऐसा दिखता है। और यहाँ पर ये वाला डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, क्योंकि ध्यान से देखें तो एक बार के लिए दोनों ही अच्छे लगते हैं और अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि सबसे अच्छा कौन सा दिख रहा है। फिर यूजी जब आसमान से गिर रहा था तो एनीमे में ऐसा दिखाया गया है, जबकि मांगा में कुछ इस तरह से दिखाया गया है। फिर जेट लेडी वाला सीन आता है तो एनीमे में कुछ इस तरह से है और मांगा में ये वाला पैनल इस तरह से है। और इस बार मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं मांगा को एक प्लस पॉइंट देना चाहूंगा। और जब इस बंदे का सीन आता है तो एनीमे में ये वाला सीन कुछ इस तरह से है और मांगा में कुछ इस तरह से, और इस बार एनीमे इस पॉइंट को ले जाता है। फिर जेट लेडी वाला सीन आता है जिसमें वो यूजी पर हवा में ही अटैक करने की कोशिश करती है। इस वाले सीन को एनीमे में कुछ इस तरह से दिखाया गया है, जबकि मांगा में इस वाले सीन को ऐसे दिखाया गया है। और मैं इस वाले पॉइंट को एनीमे को देना चाहूंगा, क्योंकि जब यूजी पत्थर उठाकर मारता है तो वो दो बिल्डिंगों के बीच में खड़ा हुआ था और मांगा में वो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा हुआ है। इसलिए ये वाला पॉइंट एनीमे को जाता है, क्योंकि स्टूडियो ने इसमें डिटेलिंग ज्यादा ऐड की है। फिर वो हेलीकॉप्टर वाला बंदा आता है जिसके सिर पर पंखड़ियां लगी हुई थी, वो यूजी पर अटैक करने आता है, जिसमें एनीमे इस तरह से क्रिएट किया गया है और मांगा में इस वाली फाइट के पैनल को इस तरह से दिखाया गया है। और ये वाला पॉइंट मांगा को जाता है, क्योंकि मांगा में इनकी फाइट को अच्छे से दिखाया गया है। फिर यूजी बिल्डिंग में जाकर छुप जाता है तो वो हेलीकॉप्टर वाला बंदा अपनी पंखड़ियों से बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश करता है और अंदर चला जाता है। इस वाले सीन को एनीमे में कुछ इस तरह से दिखाया गया है और मांगा में कुछ इस तरह से दिखाया गया है। फिर यूजी उसकी पंखुड़ी तोड़ने का फैसला करता है और उसके सिर में एक जबरदस्त मुक्का मारता है। इस वाले सीन को एनीमे में इस तरह से दिखाया गया है और मांगा में इस पैनल को इस तरह से क्रिएट किया गया है। फिर यूजी उसके गोटे भी फोड़ता है, जिसमें एनीमे वाला सीन कुछ इस तरह से दिखता है और मांगा वाला सीन ऐसा दिखाई देता है। और इस बार भी मैं ये पॉइंट
मांगा को ही देना चाहूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये जितने भी पॉइंट मैं इन दोनों को दे रहा हूँ वो सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन पर हैं। अब आपके डिसीजन मुझसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं, इसीलिए हेट मत फैलाना। हेलीकॉप्टर वाले बंदे को हराने के बाद जब वो दूसरा लड़का यूजी से मिलने आता है तो इस वाले सीन को ऐसे दिखाया गया है और मांगा वाले सीन को इस तरह से दिखाया गया है। इसके बाद हम मेगुमी वाले सीन की बात करें जिसमें वो चोटी वाली लड़की उस पर हमला कर रही थी तो मेगुमी ने उसको डिफीट कर दिया था। एनिमे में ये वाले सीन कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जबकि मांगा में ये वाला पैनल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इनके डिफरेंस की बात करें तो इनमें ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, बल्कि 80 और 90% तक ये सीन बिल्कुल ही मैच होते हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन स्टूडियो ने इन दोनों के सीन को काफी हद तक सिमिलर ही रखा हुआ है और जैसे मांगा में इनके फेस एक्सप्रेशन दिखते हैं बिल्कुल ही एनीमे में वैसे ही दिखाए गए हैं। और इस बात के लिए स्टूडियो की तारीफ तो जरूर बनती है, और तारीफ बनती भी क्यों नहीं यार, क्योंकि मापा अपने एनिमेटर को सांस लेने तक का मौका नहीं देता। इसके बाद वो लड़का और वो लड़की अलग अलग तरह से अपने बताए रास्ते पर ले जाने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही हिगुरुमा के पास जाना है ताकि वो उसके 100 पॉइंट ले सकें और उनका इस्तेमाल करके गेम में एक नया रूल ऐड करवा सकें। इस वाले सीन को एनीमे में कुछ इस तरह से दिखाया गया है, जबकि मांगा में ये वाले सीन कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। यहाँ तक भी काफी सीन मांगा से मिलते जुलते ही हैं, लेकिन इसमें एक पैनल आता है जो एनीमे से काफी अलग है और वो ये वाला पैनल है, क्योंकि इसमें इन दोनों को काफी खूबसूरती से दिखाया गया है और एनीमे में कुछ इस तरह से दिखाया गया है जो लेकिन उनकी जो कमीनी स्माइल है वो बिल्कुल मिलती है। स्माइल वाले मामले में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने जो इनकी पूरी बॉडी दिखाई है वो काबिल तारीफ है। लेकिन हालांकि इस वाले चैप्टर में 2 पैनल और आते हैं, लेकिन एनीमे में उनको एडेप्ट नहीं किया गया है, शायद वो अगले एपिसोड में एडेप्ट किए जाएंगे। वैसे अगर आपको देखना है तो वो इस वाले बंदे का है और ये दोनों हरामी यूजी और मेगुमी को इसी के पास ले जाने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस कंपैरिजन एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और ओवरऑल की बात करें तो इस वीडियो को दोनों ने ही बराबरी पर रखा हुआ है। इसमें कुछ सीन ऐसे आते हैं जो एनीमे पर भारी पड़ते हैं और कुछ सीन ऐसे आते हैं जो मांगा पर भारी पड़ते हैं। इसीलिए हम इस कंपैरिजन फाइट को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इन दोनों में से विनर तो तभी बनेंगे जब इनमें से कोई बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो हम आगे वाले एपिसोड को भी कंपैरिजन वीडियो और लाएंगे। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।